वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज है 7 मार्च 2025। फ्रेंड्स, आज के दिन जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वेल्थ रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाइट फ्रैंक। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम में स्थित रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की जाती है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत, अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 85,698 हो गई है। 2024 में देश के अरबपतियों की संख्या 191 हो गई है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। पहले स्थान पर फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा की जा रही है। यह अभ्यास 4 से 19 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। सी ड्रैग एक नौसैनिक अभ्यास है। 2025 के संस्करण में 5 देश अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया गणराज्य शामिल हुए हैं। यह अभ्यास 2019 में शुरू हुआ था। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास की। भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास का जल थल रक्षा 2025 वेट द्वारका या गुजरात में आयोजित किया गया था। राजस्थान में भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3 आयोजित किया गया था। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी एक्सट्रेंड का संबंध किस देश से है जो भारत की यात्रा पर आई हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 2 से 8 मार्च 2025 तक बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रेंड भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेशी मंत्री जयशंकर से मुलाकात की है। वे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगी। राजकुमारी की इस यात्रा के दौरान भारत और बेल्जियम के मध्य नवीनीकरण ऊर्जा, रक्षा तथा पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है यूरो चलती है और प्रधानमंत्री वार्ट डी वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब तक 11.4 किलोमीटर लंबी रोपवे को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट तीर्थ यात्रियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट में लागत 2730.13 करोड़ रुपए आई है। रोपवे रस्सियों से बने तारों के जरिए यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का एक तरीका है। अब बात करते हैं हेमकुंड साहिब जी के बारे में।
यह एक प्रतिष्ठित सिख तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड के चमेली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुरुद्वारा लगभग 5 महीने यानी कि मई से सितंबर तक खुला रहता है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और कोशिया कुटेली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंचीधाम कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2025 में उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। रितु बेहरी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवा के अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 में भारत में वर्ष के गंतव्य का पुरस्कार किसे मिला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने जर्मनी के बर्लिन में अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। बात करेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। 5 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सतत विकास और जलवायु समाधानों पर प्रगति को गति देना। इस कार्यक्रम में गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स और ब्राजील के पर्यावरण मंत्री मनीरा सिल्वा शामिल हुए। अब बात करते हैं अन्य प्रमुख सम्मेलन और अध्यक्ष की बात। 2025 में ब्रिक्स के अध्यक्ष ब्राजील देश रहा है। 2024 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश रूस रहा है। 2025 में G7 का अध्यक्ष कनाडा रहा है। 2024 में G7 का अध्यक्ष इटली देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। चक्रवात अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर पहुंचा है। चक्रवात अल्फ्रेड 20 फरवरी 2025 को कोरल सागर से उत्पन्न हुआ था। चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के उत्तर में आने का अनुमान है। यह 1990 में चक्रवात नैन्सी के बाद ब्रिसेंस को सीधे प्रभावित करने वाला पहला चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब लीग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी मिस्र में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अरब लीग के नेताओं ने यह कदम गाज पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में उठाया है। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में किया गया था। अरब लीग उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी एशिया मध्य पूर्व के अरब राज्यों का क्षेत्र संगठन है। अरब लीग में वर्तमान में 22 देश हैं। वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। अल्जीरिया, बहरीन, रोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। अरब लीग का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच संबंधों में नजदीकी लाना और उनके बीच सहयोग का प्रावधान करना है। अरब लीग का मुख्यालय मिस्र के काहिरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अगला जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थायी निकाय बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 25 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट को मंजूरी मिलने के साथ ही गुजरात का अहमदाबाद नगर निगम अपने मुख्य बजट के हिस्से के रूप में एक अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है।
अहमदाबाद नगर निगम ने अपने बजट में पहली बार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित एक अलग अनुभाग यानी कि अध्याय जोड़ा है। इसका उद्देश्य अहमदाबाद को जलवायु परिवर्तन से अधिक सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ शहर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्पेयर एक्स टेलीस्कोप। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। स्पेयर एक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेयरो फोटोमीटर ऑफ द हिस्ट्री फॉर द यूनिवर्सल एम्पॉक ऑफ रिओनाइजेशन एंड आइसेस एक्सप्लोरर। नासा का स्पेयर एक्स टेलीस्कोप मिशन ब्रह्मांड के आरंभिक इतिहास की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जिससे बिग बैंग के बाद क्या हुआ इसका पता लगाने में मदद मिलेगी। बिग बैंग सिद्धांत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने वाला प्रमुख वैज्ञानिक मॉडल है। इसके अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक घनी और गर्म अवस्था में था और फिर एक बड़े विस्फोट के साथ इसका विस्तार शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने पर सहमति व्यक्त की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जिम्बाब्वे सरकार ने हाल ही में भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ग्रीनफील्ड क्षेत्र वह भूभाग होता है जहां पहले कोई निर्माण या खनन या औद्योगिक गतिविधि नहीं हुई होती है। यहाँ पूरी तरह से नया और अप्रयुक्त क्षेत्र होता है जिसे नई परियोजनाओं के लिए विकसित किया जाता है। आइए अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की राजधानी लुसाका है। मुद्रा जो यहाँ पे चलती है जिम्बाब्वेई काचा। यह एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हाकेंडे हिचिलेमा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका 39वां है। इसके पड़ोसी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नाम्बिया और अंगोला है। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व धरोहर स्थल अफ्रीका में किस नदी पर स्थित है? जिम्बाब्वे नदी पर, जिम्बाब्विया और जिम्बाब्वे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान के जयपुर में। भारत ने 3 मार्च 2025 को शहर के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शहरी स्थिरता को सुदृढ़ करना और शहरों, नीति निर्माणों, उद्योग जगत और विकास साझेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत के प्रो प्लैनेट प्यूपल्स यानी कि P3 दृष्टिकोण के रूप में है, जिसमें 3R सिद्धांत यानी कि काम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। प्रो प्लैनेट पीपल्स एक अवधारणा है जिससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नातन किया है। आइए अब राजस्थान राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश निंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजस्थान में लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 200 है। राजकीय पशु चिंकारा है। राजकीय पक्षी गोंडावड़ है। राजकीय वृक्ष हिजड़ी है। राजकीय लोक नृत्य घूमर है। राजकीय पुष्प रोहिणी के फूल हैं। पड़ोसी राज्य इसके 5 हैं। वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। लोक नृत्य यहाँ पे गैर कलबेलिया, जिसको हम सपेरा नृत्य बोलते हैं, तेरह ताली। यहाँ पे त्योहार बूंदी उत्सव, गणगौर त्योहार होता है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवल देव घना अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सिरिस्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फायरफ्लाई एयरोस्पेस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ब्लू घोस्ट मिशन 1 को फायरफ्लाई एयरोस्पेस ने 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को उतारना और चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा देना है। इस मिशन को 9 फरवरी 2025 से चंद्रमा की यात्रा शुरू की और इस परियोजना के अनुसार यह 2 मार्च 2025 को चंद्रमा के सतह पर लैंड कर गया। इस मिशन से मिलने वाले डेटा का उपयोग नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, टाटा मोटर्स ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। देश की सबसे बड़ी वाणिज्य वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए देश के हरित अभियान के अनुरूप भारतीय सड़कों पर हाइड्रोजन से चलने वाली भारी भरकम ट्रकों का पहला ट्रायल शुरू किया है। इस ट्रायल को 4 मार्च 2025 को सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरी झंडी दिखाई। इसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये ट्रक हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE और फ्यूल सेल H2FCEV तकनीकों से लैस है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।